तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ नंबर 13 की फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर। और इस बुक को डिकोड करने का हमारा तरीका काफी अलग है। हम यहाँ पे इन्हें रियल लाइफ इंसिडेंट से रिलेट करके आपको समझाते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि इन लॉज को कहाँ पे और कैसे यूज करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि आप जनरली लोगों से हेल्प कैसे मांगते हो। हाँ भाई, मेरे साथ यहाँ पे एक सीन हो गया है, प्लीज आके मेरी मदद कर दे, या फिर भाई प्लीज बता देना, प्लीज यार मैं तेरे को रिक्वेस्ट करता हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा तो नहीं करते। कई बार अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो ये हमारी थिंकिंग को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। उसी की वजह से आप चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते और ये चीज समझ नहीं पाते कि आपको किससे हेल्प मांगनी है और कैसे हेल्प मांगनी है। एंड 99% ऑफ द टाइम आप गलत तरीके से लोगों से हेल्प मांगते हो। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल्स में बताया, अगर आप उस तरीके से किसी से हेल्प मांगते हो, चाहे वो आपका कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो या फिर आपका भाई भी क्यों ना हो, कभी भी अगर आप किसी से इस तरीके से हेल्प मांगोगे तो वो उस इंसान को एक पेडिस्टल पे ला के रखेगा। और शायद आपको ये चीज प्रेजेंट मोमेंट में इतनी अफेक्ट ना करे, बट धीरे धीरे करके विद टाइम ये चीज बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होती जाती है और देखते ही देखते सामने वाला इंसान आपके सिर के ऊपर कब चढ़ जाए आपको पता भी नहीं चलता। बट फिर बात आती है कि हेल्प मांगने का सही तरीका क्या है। देखो, किसी सिचुएशन में अगर आप अटके हुए हो और आपको हेल्प चाहिए तो जरूरी नहीं है ना कि वहां पे आपको मिजरेबल दिखना है या फिर आपको किसी के सामने कमजोर दिखना है। आज के डेट में लोग इस चीज को भूल चुके हैं कि हेल्प कैसे मांगी जाती है। वो हेल्प मांगना कम और गिड़गिड़ाना ज्यादा, या फिर अगर मैं करेक्ट वर्ड यूज करके कहूँ तो भीख मांगना ज्यादा लगता है। शायद से आप में से कुछ लोगों को ये बात थोड़ी सी चुभ जाए, बट जैसे कि मैंने इस लॉ की सीरीज को शुरू करने से पहले ही कह दिया था कि इतने ट्रांसपेरेंसी से आपको चीजें और कोई भी इंसान नहीं बताएगा। तो थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ और आगे की बातों को ध्यान से सुनो। इंट्रोड्यूसिंग टू यू लॉ नंबर 13 फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर। व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट एंड नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। यानी अगर आपको किसी से हेल्प मांगनी है तो सामने वाले इंसान को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो आप पे कुछ एहसान कर रहा है, बिकॉज इस एहसान के बोझ के नीचे आप दबते रहोगे और फिर एक पॉइंट के बाद अगर सामने वाले की गलती भी क्यों ना हो तो आप उसे कुछ कह नहीं सकोगे। तो इसी वजह से उस चीज को टारगेट करो जिसमें सामने वाला भी इंटरेस्टेड हो। अगर आपको आसान भाषा में समझाओ तो एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। क्लियर कट चीज है, अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हो तो बदले में उसे कोई ना कोई चीज प्रॉमिस करो ताकि उसे कभी ऐसा ना लगे कि वो आपके ऊपर कुछ एहसान कर रहा है। अब मुझे आगे बढ़ने से पहले और एक सवाल का जवाब दो। आप लाइफ में किससे हेल्प मांगते हो? तो आप कभी भी लाइफ में उसी इंसान से हेल्प मांगते हो जो आपसे थोड़ा सा ऊपर है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर इन टर्म्स ऑफ पावर हो या फिर इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन। कोई ना कोई चीज सामने वाले में ऐसी जरूर रहेगी जिसकी वजह से आप हमेशा उसी को कॉल करते हो। अब ऐसे मोमेंट्स पे वीक दिख के आना इज अ वेरी कॉमन थिंग। ऑब्वियसली बात है, अगर आप इधर हो और वो बंदा यहाँ पे, तो ये जो बीच का डिफरेंस है ना, वो पावर का गेम पूरी तरह बदल देता है। देखो, एक चीज को अच्छे से समझो, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कभी किसी से हेल्प ही मत मांगो, बस उसे मांगने का तरीका चेंज करना है ताकि सामने वाले को हम लोग थोड़े वीक ना लगे। अब इसमें सही तरीके से हेल्प कैसे मांगते हैं वो जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी गलती है जो आप डे टू डे लाइफ में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली करते हो जो इस पावर की गेम को मैनिपुलेट कर रही है। पॉइंट नंबर 1, नेवर आस्क पीपल टू रेसिप्रोकेट। यानी आपको कभी भी उनको ऐसा नहीं कहना है कि भाई याद है मैंने उस टाइम पे तेरी मदद की थी, तो यार इस बार मेरे लिए तो इतना कर ही सकता है ना। तो ये चीज आपको कभी भी नहीं कहनी है, क्योंकि इस तरीके से आप अगर कभी भी हेल्प मांगोगे तो आप एक ऐसे इंसान दिख के आओगे जो चीजों को हमेशा याद रखता है। वो खुद किसी की हेल्प करने के लिए हेल्प नहीं कर रहा, वो इस वजह से दूसरों की हेल्प कर रहा है ताकि आगे चल के वो किसी से कुछ बदले में मांग सके। तो याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ऐसा इंसान कभी दिख के नहीं आना है, या आपकी इमेज को काफी ज्यादा डिग्रेड करेगा और हार्म करेगा। देखो, इस चीज को बड़े क्लियरली और अच्छे से समझ लेना कि आप चाहे लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, आप में खुद में उतनी पोटेंशियल है कि आप उस प्रॉब्लम से खुद से निकल सकते हो। आपको एक्चुअली में किसी की हेल्प की कभी जरूरत ही नहीं होती। और अगर आप इसे कन्विंस कराना सीख गए तो वो आपके सामने ऐसे 1000 तरीके रख देगा जिसे यूज करके आप उस प्रॉब्लम से इजीली निकल सकते हो। एंड नंबर 3, छोटी छोटी चीजों पे हेल्प मांगना बंद कर दो। भाई ये दे दे, वो दे दे, ये करके दे, वो करके दे। अगर आप ऐसी हरकतें करोगे ना तो आप काफी ज्यादा नीडी इंसान दिखोगे, और कोई भी नीडी इंसान ना किसी को भी अपने आसपास कभी पसंद नहीं होता। तो उसी वजह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की थोड़ी रिस्पेक्ट करो और प्लीज ऐसे लोगों के सामने नीडी मत दिख के आना। ये तो हो गए सारे गलत तरीके। आप समझते हैं सही तरीके से किसी से हेल्प कैसे मांगनी है। पॉइंट नंबर 1, यूज योर माउथ फॉर योर एडवांटेज। यानी अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो यार आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा हथियार है जिससे सामने वाले को आप इजीली कन्विंस करा सकते हो। कभी भी आपको खुद में हमेशा एक आदत डाल ही लेनी है कि आप जब भी किसी नए इंसान से मिलोगे या फिर अपने पुराने दोस्त से भी क्यों ना मिलो, हमेशा उन्हें किसी ना किसी चीज पे एक स्मार्ट कॉम्प्लीमेंट जरूर देना। अब यहाँ पे देखो कि मैंने स्मार्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड यूज किया है। बेसिक से अगर कॉम्प्लीमेंट दोगे तो सामने वाला इंसान उसे भूल भी जाएगा। उससे आपको कुछ ऐसा कहना है जो वो हमेशा याद रखे। फॉर एग्जाम्पल, बातों बातों में अगर आपका दोस्त कुछ ऐसा कह दे जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, तो उसे ऐसा कह दो कि भाई यार तू कहाँ से ये सारी चीजें सीखता है, मैंने तो कभी इन चीजों के बारे में कभी सुना ही नहीं है। और जब लेवल पे चीजें एनालाइज मारता है तो भाई अब दुनिया में हर एक इंसान किसी न किसी कैटेगरी में डिवाइडेड। कोई काफी अच्छा दिखता है तो कोई काफी ज्यादा स्मार्ट है, किसी को कोई स्पोर्ट्स खेलना अच्छे से आता है, कोई एकेडमिकली या फिर क्रिएटिवली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपको बस इन्हीं सारी चीजों के अराउंड घूमना है। ये सारी चीजें सामने वाले के सेल्फ इंटरेस्ट को अपील करती है। देखो, हर एक इंसान को पसंद होता है खुद के बारे में कॉम्प्लीमेंट सुनना, हर एक इंसान को पसंद होता है खुद के बारे में बातें करना। उन्हें ये चीज बहुत पसंद होती है कि लोग मुझे आइडल माने या फिर मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माने। तो भाई दे दो ना उन्हें वो चीज, आपका क्या ही जा रहा है, बदले में आपका उनसे काम तो निकल रहा है। और अगर आप इस चीज को ठीक से यूज करना सीख गए तो आप पूरे गेम को बदल सकते हो। बट भाई एक डिस्क्लेमर है, कभी भी कोई सेम इंसान आपको रेगुलर
रेगुलरली मिले उसे बार बार कॉम्प्लीमेंट देना बंद कर दो। वो एक ना एक दिन आपकी इस बात को पकड़ ही लेगा और वो समझ ही जाएगा कि आप उसे मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2, यूज टाइम फॉर योर एडवांटेज। आपको ये चीज पता ही होगी कि अगर आपको लोहे को शेप देना है तो आपको उस पर बार बार हथौड़ा मारना ही पड़ता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इस इंसान को ऐसे ही मोल्ड करते जाना है कि जब आपको उसकी जरूरत पड़े या फिर उसकी हेल्प लगे तो वो बिना कुछ कहे आपके पीछे खड़ा हो जाए। और ये आप किसी के भी साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही कर सकते हो। इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूँ कि अपने कन्वर्सेशन स्किल्स इंप्रूव करो और थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नए नए लोगों से बात करना सीखो। उन्हें रैंडम कॉम्प्लीमेंट्स देना सीखो। लाइफ में जितना ज्यादा हो सके उतना स्ट्रेंजर से एंगेज करना सीखो, चाहे वो इंसान कोई बड़ा इंसान भी क्यों ना हो या फिर छोटे से छोटा इंसान भी क्यों ना हो, चाहे किसी कंपनी का सीईओ क्यों ना हो या फिर कोई वॉचमैन ही क्यों ना हो। हर एक इंसान से जब भी आप बात करोगे तो आपको उनकी मेंटालिटी समझ में आएगी, आपको उनके सेल्फ इंटरेस्ट समझ में आएंगे और तभी जाके आप इन्हें टारगेट कर पाओगे। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आप ये सारे लॉस किसी पे अटैक करने के लिए यूज नहीं करोगे और आप ये सारे लॉस सिर्फ खुद के डिफेंस के लिए यूज करोगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को किसी के साथ शेयर ना करो, ये सिर्फ हमारे कम्युनिटी के लिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।